प्री व्यूअर, स्वागत है आप लोग का एग्जाम इजी के टारगेट बीपीएससी सीरीज में। व्यूअर्स, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा बिहार का प्राचीन इतिहास। आइए चलिए नजर डालते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास पे। बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत गौरवशाली था। यहाँ से शिक्षा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति आदि का प्रसार हुआ, जिसने संपूर्ण विश्व को सत्य अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के प्राचीन ग्रंथों रामायण और महाभारत से बिहार का विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा अथर्ववेद एवं पंचविश में भी इसका नाम मिलता है। आइए नजर डालते हैं बिहार के प्रागैतिहासिक काल पर। सबसे प्राचीन अवशेष आरंभिक प्रस्तर युग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियां के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग की जाने वाले पत्थर के टुकड़े मिले हैं। ये साक्ष्य मुंगेर, पटना, नालंदा एवं गया आदि से मिले हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य चिराग एवं सोनपुर, राजगीर एवं वैशाली से भी मिले हैं। आइए नजर डालते हैं मध्य पाषाण युग पर। मध्य पाषाण युग से छोटे आकार के पत्थर के बने सामान मिले हैं, जिनमें तेज धार और नोक हैं। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर, रजरप्पा, हजारीबाग, संजय घाट, सिंहभूमि और नालंदा से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। आइए नजर डालते हैं नवपाषाण युग पर। नवपाषाण युग के जो टाइम है, जो समय है, वो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इस काल में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ ही हड्डी से बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिराग, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुआ है। आइए नजर डालते हैं ताम्रपाषाण युग पे। ताम्रपाषाण युग का जो समय काल रहा है वो रहा है 2500 से 1000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य परिवर्ती चरण के चेचर, सोनपुर, चिरान, मनेर से प्राप्त हुए हैं। इससे आदि मानव के जीवन साक्ष्य, क्रमिक परिवर्तन एवं मृत भांडों से भौतिक संस्कृतियों का पता चलता है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हो गया था। लोग कृषि तथा पशुपालन करने लगे थे। आइए नजर डालते हैं बिहार के ऐतिहासिक काल पर। बिहार का ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आके बसे। आर्यों द्वारा कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर कब्जा कर उन क्षेत्रों का नाम ब्रह्मवर्त रखा गया। इसके उपरांत आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। इसके बाद आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। बंगाल एवं बिहार तक आर्य संस्कृति के फैलाव के साथ संपूर्ण उत्तर भारत आर्यों के अधीन आ गया। कालांतर में यह क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना गया। अथर्ववेद तथा पंचविश ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख मिलता है और यहाँ रहने वाले को वात्र कहा गया। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। इन पुराणों में सुघवंशी शासक पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों को पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि पवित्र क्षेत्रों को पवित्र श्रेणी में रखा गया है। वराह पुराण में कीकट को पवित्र देश बताया गया है। ऋग्वेद में कीकट के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा मिलती है, जबकि आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ। आर्यों के विदेश क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी, आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। इस क्रम में अग्नि ने स्वस्ति नदी से सदानीरा नदी तक जंगल को काट डाला, जिससे आर्यों को बसने में सहायता मिली। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुड़ा शब्द का उल्लेख अक्सर के लिए किया गया है, जहाँ ताड़िकाक्ष अवध हुआ था। आइए सबसे पहले इसके उद्भव के कारण को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्मूलक हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितना ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उसके लिए सजा का दंड ही कठोर होती थी। क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों के धर्म विषय प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का अन्यतम कारण हुआ। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे। लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी, वैशाली इस नाम का नव स्थापित जिला, उत्तर बिहार चिराग, सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर, दक्षिणपुर आदि। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो पंचमार्ग या आहत सिक्के कहलाते हैं।
प्रारंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार का विस्तार हुआ, अतः वैश्यों का महत्व बढ़ा। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धन की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। वणिक, जो सेठी कहलाते थे, ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिया। इसका पहला कारण यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरे, ब्राह्मण की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाती थी, सूद, ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा सूद पर जीने वालों को अधम कहा जाता था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। आइए बात करते हैं हम जैन संप्रदाय के बारे में और सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्तमान महावीर के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जितेंद्रीय। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित और जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी की भी वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। आइए एक नजर डालते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ, 6ठे प्रथम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 6ठे चंद्र प्रभु, 9वें सुविधानाथ, 10वें पुष्पदत्त, 11वें शीतलनाथ, 12वें श्रेयसनाथ, 13वें वसुपूज्य, 14वें विमलनाथ, 15वें अनंतनाथ, 16वें धर्मनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रतनाथ, 21वें नेमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पासनाथ तथा 24वें महावीर। में कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका नाम हमें याद रखना जरूरी है। जैसे कुछ तीर्थंकर इस प्रकार हैं: पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, 5वें सुमितनाथ, 6ठे प्रथम प्रभु, 11वें शीतलनाथ, 13वें वसुपुंज, 14वें विमलनाथ, 15वें अनंतनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 21वें नेमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। ये कुछ नाम ऐसे थे जो आपको याद रखना जरूरी है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले पार्श्वनाथ के बारे में, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ। इनके पिता का नाम अशोसेन था, जो काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामादेवी था, जो नरवंबर की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुशस्थल की राजकुमारी थी। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादेनियम कहा गया है। इनके अनुयायियों का निर्ग्रंथ कहा जाता है। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। केवल द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। आइए नजर डालते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में। इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल है वो कुंडग्राम के वैशाली के निकट बिहार में हुआ। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंडग्राम के जातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनके दामाद का नाम जमाली था, जो इनका प्रथम विरोधी था। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष इसने विरोध किया था। इनके जो शिष्य का नाम था
मोखलीपुत्र गोसाल था, जो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था। इनके प्रथम शिष्य का नाम जामाली था, जो इनका दामाद था। इनके द्वितीय विरोधी जो था वो तीसगुप्त था, जिसको इनके ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष विरोध किया था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ज्ञान की प्राप्ति त्रिम्बिग्राम के ऋषिपालिका नदी के तट पर हुआ था तथा साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगिरी के वितुरांचल पहाड़ी पर पराकर नदी के तट पर दी। इनकी प्रमुख उपाधियां केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, चिन्ह विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अर्थ पूज्य। जीवन के अंत में इनका निर्वाण पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र के यहाँ हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। इन 5 व्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया: श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। आइए नजर डालते हैं जैन साहित्य पे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। आइए जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान पे नजर डालते हैं। मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति तब श्रवण ज्ञान। अवधि तब दिव्य ज्ञान। अनापर्याय का अर्थ है अन्य व्यक्तियों के मन का मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए समय ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के तीर्थ अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने किया। जैन धर्म के प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो बसादी कहलाते थे। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। आइए नजर डालते हैं जैन धर्म के योगदान पे। जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाला की प्रकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। जैनों ने प्रकृति को अपनाया, इससे प्रकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा। प्रमेय कर्म कमल मार्तंड की रचना चंद्रप्रभा ने की। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद सूरी ने की थी। भक्ति सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख अचरांग सूत्र में उल्लेखित है। महावीर ने प्रकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का भी अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा की भी पूजा करने लगे। आइए नजर डालते हैं जैन धर्म में हुई प्रमुख जैन संगीतियों पर। जैन धर्म में 2 प्रमुख जैन संगीतियां हुई। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई।
इसका वर्ष 300 ईसा पूर्व है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन एवं पुनः प्रणयन किया गया। 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। पहला दिगंबर जो दंग रहते थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, दूसरा श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई 312 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे वो देवार्दी क्षमा श्रमण थे जो श्वेतांबर आचार्य थे। बिखरे ग्रंथों का संकलन हुआ तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन किया गया। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों पर जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख तीर्थंकरों पर। पहला ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो प्रतीक है वो सांड है, उसे वृषभ से भी नाम से जाना जाता है। दूसरा अजीतनाथ द्वितीय थे और इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। तीसरे शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। चौथे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। पांचवें जो तीर्थंकर हैं वो हमारे महावीर हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। व्यूअर्स, आज के इस कड़ी में बस इतना ही। अगले कड़ी में हम आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म के साथ, महाजनपद और मगध साम्राज्य के विषय को लेके। धन्यवाद।